हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। कुवु इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है ना। हम लोग जो है संकरण तक पहुंच चुके थे। संकरण से पहले हम लोगों ने देखा कि जो संयुक्ता बंध सिद्धांत है उसने क्या कमियां रखी हैं, है ना। और संकरण जो टॉपिक है ना बेटा, ये मान लो आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो रासायनिक बंध जो अध्याय है, या फिर आप मान लो पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो संकरण है। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपने संकरण निकाल लिया तो आप उससे से रिलेटेड उसकी आकृति निकाल लोगे, आकार निकाल लोगे, उसमें कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं वो निकाल लोगे, उसमें बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हो आप बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड कर सकते हो। और IIT JEE में बहुत सारे क्वेश्चन उससे सोल्व कर सकते हो, या फिर नीट में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। संकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने संकरण से संबंधित कुछ पॉइंट्स कल देखे थे कि संकरण जो होता है, पॉलिंग ने प्रतिपादित किया, संकरण जो होता है एक तरीके का माना हुआ अवधारणा है, मानी हुई अवधारणा है, कोई प्रैक्टिकली नहीं है। संकरण जो है वो संयुक्ता बंध सिद्धांत का एक्सटेंड फॉर्म है ना, उससे ही जुड़ा हुआ है। संकरण जो है समान ऊर्जा वाले शुद्ध कक्षकों के बीच में जो मिश्रण होता है, उसके बाद में उतनी ही संख्या में जो है समान ऊर्जा समान आकार के जो हैं नए संकरित कक्षक निकल के आते हैं, उतनी ही संख्या में, है ना, जितने शुद्ध जो है कक्षक भाग लेते हैं किसमें, मिश्रण में। ठीक है, मिश्रित होने के लिए। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि संकरण जो है सिर्फ सिग्मा बंध ही बना सकते हैं। एक पाई बंध का मैंने आपको उदाहरण अपवाद ही बताया था, है ना। अगर वो सिग्मा बंध ही बना सकते हैं तो वो दिशात्मक होते हैं। संकरित कक्षक जो होते हैं इनमें जो होता है बेटा प्रतिकर्षण भी होता है ना। जो प्रतिकर्षण होता है तो हम लोग देखते हैं संकरण के अंदर। अगला जो पॉइंट रहेगा आपका शायद 7वां नंबर का पॉइंट है, संकरण में प्रतिकर्षण जो है सबसे ज्यादा लोन पेयर मतलब कि एकांकी इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको ऐसे ही लिखो आप, है ना। लोन पेयर को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बॉन्ड पेयर मतलब कि बंध युग्म, है ना, बंध युग्म इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, है ना, और फिर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण रहेगा वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रहेगा, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो रहते हैं उनके बीच में रहेगा, है ना। संयोजी कोष के वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। ठीक है, 8वां संकरित कक्षक में अतिव्यापन शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से ज्यादा प्रभावी होता है। शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। संकरित कक्ष में अतिव्यापन शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से ज्यादा प्रभावी होता है, और उनकी प्रभावी होने की जो दिशा रहती है, मतलब ये संकरित कक्षक जो होते हैं दिशात्मक होते हैं। एक ही अक्ष पर संकरित कक्षक दिशात्मक होते हैं, और दिशात्मकता का गुण जो है सबसे ज्यादा ऐसे चलता रहता है। sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d2 और फिर sp3d3। तो जो दिशात्मकता का गुण है सबसे ज्यादा sp3d3 में पाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो दिशात्मक होते जाएंगे। क्लियर। तो ये 3 बिंदु और जोड़ लेना उसके अंदर आप लोग कि यहाँ पर जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में जो रिपल्शन रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध युग्म के बीच में रिपल्शन रहेगा उससे कम, और बंध युग्म के बीच में रिपल्शन रहेगा सबसे कम। ठीक है,
संकरित कक्षक में जो अतिव्यापन होगा, संकरित कक्षकों के बीच में जो अतिव्यापन होगा, वो जो हम लोग पहले कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, संयुक्ता बंध सिद्धांत में, शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, संकरित कक्षक दिशात्मक होते हैं क्योंकि कौन से बंध बना रहे हैं, सिग्मा बंध बना रहे हैं। मैंने बताया रखा है, सिग्मा बंध जो होते हैं वो एक ही अक्ष पे आते हैं और सिग्मा बंध जो है वो दिशात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये दिशात्मक होंगे। पाई बंध का मैंने कल अपवाद बताया था आप लोगों को, क्या अपवाद बताया था बताओ, बेंजाइन है ना, उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड बन रहा है ना, वो पाई संकरित कक्षक है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा संकरित कक्षकों के प्रकार। संकरित कक्षकों के प्रकार। देखो संकरित कक्षकों के प्रकार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रकार है। ठीक है, संकरित कक्षकों के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार रहेगा हमारा वो रहेगा एसपी। एसपी संकरण। एसपी संकरण, ये एसपी संकरण क्या होता है, देखो एसपी संकरण में क्या होगा बेटा, एक एस का शुद्ध कक्षक और एक पी का शुद्ध कक्षक पहले तो क्या करेंगे, आपस में मिश्रित होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और क्या करेंगे, दो नए संकरित कक्षक निकाल के देंगे आपको, जिनकी ऊर्जा, आकार और ओरिएंटेशन जो है वो समान रहेगा। ठीक है, अब यहां पर जो संकरित कक्षक है ना, वो किस तरीके से दिखाते हैं, वो इस तरीके से दिखाते हैं बेटा। संकरित कक्षक इस तरीके से एक लोब की तरह दिखाते हैं, ठीक है, अब्र की तरह दिखाते हैं, और यहां पर दो पालियां बनती है, एक ये बड़ी पाली और एक ये छोटी पाली। संकरित कक्षक में दो तरह की पालियां बनती हैं, एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली, दो पालियां बनती हैं। उसमें जो बड़ी पाली ये बताती है कि सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन आवेश है वो एक तरफ आ गया है। बड़ी पाली में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आवेश हम लोगों ने एक तरफ कर दिया, ताकि कोई भी संकरित कक्षक से अगर अतिव्यापन के लिए आए कोई भी शुद्ध कक्षक, तो उसको सारे इलेक्ट्रॉन क्या मिले, एक तरफ मिल जाए, और एक तरफ मिल जाएगा तो उसका जो अतिव्यापन का जो एक्सटेंट रहेगा, मात्रा जो रहेगी वो बढ़ जाएगी, है ना, तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। अभी हम लोगों ने देखा संकरित कक्षक से अतिव्यापन शुद्ध कक्षक अतिव्यापन से ज्यादा प्रभावी होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आवेश एक तरफ भेज दिया, है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व एक तरफ भेज दिया हम लोगों ने, सारा का सारा एक तरफ भेज दिया इस तरीके से। और उसको एक तरफ भेजने से क्या होगा, जो सामने से अब आएगा इसके एक अक्ष पर, सिग्मा बॉन्ड ही बन रहे तो अक्ष पे होंगे, तो एक तरफ से जो आएगा शुद्ध कक्षक उसको सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मिलेगा, मजा आ जाएगा, उसको जाके जाके फटाफट अतिव्यापन। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। तो ध्यान रखना संकरित कक्षक का जो आकार रहता है वो इस तरीके का रहता है, एक बड़ी पाली एक छोटी पाली, दो पालियों में बनती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है आपके सामने बेरिलियम क्लोराइड। कल भी देखा था नहीं देखा था, अपवाद दिखा था नहीं दिखा था, किसमें, संयुक्ता बंध सिद्धांत में। तो देखो बच्चों, बेरिलियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 4, 1s2 2s2 2p0, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। ये इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी में कुछ भी नहीं होगा प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में यहां पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित चाहिए। तो उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन क्रमण्यन ऊर्जा लेकर आगे बढ़ जाएंगे
और ये इलेक्ट्रॉन जंप मारकर कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा इस तरीके से, और ये अयुग्मित हो जाएंगे। लेकिन अयुग्मित होने के बाद भी यहां पर जो है एक तो एस का है और एक पी का है कि नहीं है बताओ, एक एस का है और एक पी का है। लेकिन यहां पे क्लोरीन जो है दोनों किसके आएंगे, पी के आएंगे, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, दोनों विपरीत चक्र में इलेक्ट्रॉन लेके जो आएंगे वो क्लोरीन के आएंगे। तो यहां पर इनको क्या मिलेंगे, अलग अलग अतिव्यापन मिलेंगे। तो इसी को हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए क्या किया था कि इन दोनों को हम लोगों ने मिश्रित कर दिया, और मिश्रित करने के बाद में दो समान ऊर्जा के आकार के ओरिएंटेशन के हम लोगों ने क्या कर दिए, संकृत कक्षक लेके आ गए। अब क्या आएंगे, ये इसके साथ में जाके अतिव्यापन करेंगे, कर लो, समान ऊर्जा के हैं सारे, ठीक है। वो लड्डू वाला कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, लड्डू खाते हैं हम लोग अलग अलग वाले, ठीक है, वही बात है। यहाँ पर एक जैसे लड्डू मिलेंगे, अब खा लो, है ना, सबका टेस्ट आएगा। तो ये संकरित कक्षक, ये संकरित कक्षक अपने आप को एक समतल में इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से रखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जो प्रतिकर्षण हो दोनों के बीच में वो न्यूनतम हो, है ना। तो आप यहां पर एक नोट लगा लेना चाहो तो, कि संकरित कक्षक अपने आप को इस तरीके से रखने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो जाए, ठीक है। संकरित कक्षक अपने आप को इस तरीके से रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो जाए, ठीक है। तो यहां पर दो संकरित कक्षक हैं, दोनों अपने आप को इस तरीके से रखें कि उनके बीच में जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो जाए। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि वो उनको क्या कर दे, हम लोग एक समतल में रख दे, क्या कर दे, एक समतल में रख दे, लीनियर, है ना। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, ये दोनों जो हैं क्लोरीन के, आ जाओ, एक जैसे मिलेंगे, सब कुछ एक जैसा, है ना, ये एक जैसा। और यहां पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगी यहां पर अतिव्यापन। अब अतिव्यापन में क्या करेंगे, ये इनको संकरित कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे बड़ी पाली में एक जैसे मिलेंगे, मिल जाएंगे, है ना, और सारे सारे मजा आ जाएगा इनके तो संकरित कक्षक में, तो ठीक है। तो यहां पर जो बंद कोण है, इनके बीच में जो बंद कोण रहेगा वो रहेगा 180 का, 180 डिग्री का समतल, 180 डिग्री का बंद कोण, और आपके पास में संकरण क्या हो गया यहाँ पर, sp, ठीक है। तो BeCl2 के बारे में आपको सारी चीजें पता पड़ गई कि बेरिलियम क्लोराइड में जो बेरिलियम है वो 180 डिग्री पे रहता है, समतल रहता है और sp संकरण रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला संकरण sp2 संकरण। इसमें किसी को डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में जाके बता सकते हो मुझे, या फिर ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हो। sp2 संकरण, sp2 संकरण है तो यहां पर कितने शुद्ध कक्षक आएंगे बच्चों, 3 शुद्ध कक्षक आएंगे। एक तो आएगा S का और 2 आएंगे किसके, P के, और ये तीनों आपस में मिश्रित होकर 3 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, छोटी पाली बड़ी पाली की तरह, जिनमें उनका आकार, ऊर्जा समान रहेगी, ओरिएंटेशन समान रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, है ना। इसका जो उदाहरण है BF3, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, सॉरी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, है ना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन यहां पर जो है परमाणु क्रमांक 5 रखता है। परमाणु क्रमांक 5 रखने की वजह से जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है वो 1s2 2s2 2p1 होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है। 2s2 ये बाह्यतम कोश है भाई, है ना, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे इसके और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा p में, ठीक है। यह है प्रारंभिक अवस्था। और अगर उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन लेके जाऊं तो तीनों क्या हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाएंगे,
क्योंकि समान ऊर्जा वाले कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, जंप कर सकते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर उत्तेजित हो गया, तीनों अयुग्मित हो गए, एक S और 2 P। तीनों ने क्या कर लिया, 3 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकाल के लाए, 3 नए संकरित कक्षक निकाल के लाए, है ना। ये 3 नए मिश्रित हो जाएंगे, मिश्रण के बाद में यहां पर 3 नए संकरित कक्षक आएंगे, एक S और 2 P के मिला के 3 नए संकरित कक्षक आएंगे, जिनकी एनर्जी, आकार और उनका ओरिएंटेशन सब सेम रहेगा, है ना। और ये तीनों अपने आप को इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से रूप लेने की कोशिश करेंगे, संरचना बनाने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों के बीच में जो प्रतिकर्षण का जो मान है वो लगभग क्या हो जाए, कम हो जाए, न्यूनतम हो जाए, न्यूनतम प्रतिकर्षण हो जाए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि हम तीनों को क्या कर लें, इस तरीके से अरेंज करें। किस तरीके से अरेंज करें, सोच के देखो। इससे पहले हम लोगों ने बेरिलियम में 2 पाली थी, सॉरी मतलब 2 संकरित कक्षक थे, तो उनको किस तरीके से अरेंज किया था, 180 डिग्री में, है ना, समतलीय अरेंज किया। यहां पर कैसे करें बताओ। वहां पर समतलीय अरेंज किया हम लोगों ने लीनियरली, तो यहां पर किस तरीके से अरेंज करें, 3 है आपके पास, सोच के देखो। क्या ऐसे अरेंज नहीं कर सकते हम लोग इनको कि इन तीनों के बीच में क्या बन जाए, एक त्रिकोण बन जाए। अगर एक त्रिकोण बन जाएगा, लीनियर के बाद में एक ऊपर वाली साइज कौन सी है, त्रिकोण ही तो होती है। कि लीनियर के बाद में हम लोग क्या करें, समतल के बाद में त्रिकोण बना लें, त्रिकोण समतलीय 2 डिग्री के अंदर, है ना, द्विविमीय संरचना बनाए इसकी, और उसमें भी क्या बनाए सॉरी त्रिकोणीय। तो इन तीनों को अगर मैं त्रिकोणीय अरेंज करूं, इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों के तीनों संकरित कक्षक मैंने 1 2 3 इस तरीके से अरेंज कर दिए, इस तरीके से रख लिए कि इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल या बंध कोण है वो ज्यादा से ज्यादा आए, प्रतिकर्षण कम से कम हो, ठीक है। और यहां पर अब क्या करेंगे, ये जो फ्लोरीन के हैं, फ्लोरीन के क्या आएंगे भाई, पी आएंगे, फ्लोरीन में तो पी होंगे 2p5, तो वहां पर पी जो है 3 फ्लोरीन में 3 पी आएंगे, pz। देखो देखो देखो, ये जो है यहां पर हो गया आपके पास में क्या, संकरण, और ये बन गए यहां पर सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध बन गए अक्ष के द्वारा, ठीक है। और यहां पर जो है बंध कोण जो रहेगा वो रहेगा 120 डिग्री का, क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने जो बनाया था, इन दोनों को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, BeCl Cl, ठीक है। तो यहां पर जो BeCl है, तो यहां पर जो अतिव्यापन हुआ ना बेटा, वो Sp और P और Sp और P के बीच में हुआ, क्योंकि यहां पर क्या है, ये बेरिलियम Sp संकरण रख रहा है, तो Sp और P और Sp और P। अगला जो रहेगा हमारा, देखो यहां पर ये BF3, और BF3 की संरचना कुछ इस तरीके की रहेगी, देखो BF F F, तीनों को जो आप मिलाओगे तो इस तरीके से त्रिकोणीय समतल बनेगा। और ये त्रिकोणीय समतल क्या बनेगा, त्रिकोणीय समतल, बंध कोण यहां पर रहेगा 120 डिग्री। अब जो तीनों ये बंध बन रहे हैं बच्चों, ये जो 3 बंध बन रहे हैं, पहला बंध ये बन रहा है sp2p से, ये भी बन रहा है sp2p से, और ये भी बन रहा है किससे, sp2p से। बोरोन का संकरण तो हो गया sp2, ठीक है, और फ्लोरीन के क्या आ रहे हैं, p आ रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों सिग्मा बंध जो बनेंगे sp2p से बनेंगे। अब यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, है ना, वरना पहले क्या होती है, हमें दिक्कत होती, sp अतिव्यापन, ss अतिव्यापन, इन सब में सारे एग्जाम्पल उसी के ही हैं। संयुक्ता बंध सिद्धांत ने एक कमी रखी, जिसको हम लोगों ने क्या करा, संकरण से दूर किया, इस संकरण से हम लोगों ने इसको दूर कर लिया, ठीक है। इसके बाद में
sp2 के बाद में चलो यहाँ पे त्रिकोणीय समतल हो गया 120 डिग्री और ये sp2 sp हो गया, और आपको यहाँ पे संकरण पता पड़ गया कि BF3 का संकरण क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे sp3 संकरण, sp3 संकरण। अब ये पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ पढ़ चुके हैं देखो, पता पड़ जाएगा आपको अभी। sp3 संकरण एक S 3p ने 4 नए समान ऊर्जा वाले संकरित कक्षक निकाल के देंगे आपको। समान आकार, समान ऊर्जा, समान ओरिएंटेशन, है ना, सब कुछ समान रहेगा। 4 संकरित कक्षक अपने आप को किस तरीके से अरेंज करें कि उनका जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो जाए। तो देखो एग्जाम्पल लो CH4 का, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, बता चुका हूं मैं इसको, अभी क्लास में बताया कल। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहां पर, उत्तेजित अवस्था में ये सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे, ये 4 नए संकरित कक्षक निकल के आएंगे। और 4 नए संकरित कक्षक कब निकल के आएंगे, जब ये 3 P और एक S क्या करें, मिश्रित हो जाए, ये मिश्रित हो जाए तो 4 नए संकरित कक्षक निकल के आएंगे। ये है उत्तेजित अवस्था, ये है प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, 4 नए संकरित कक्षक निकल के आएंगे। अभी अपने आप को किस तरीके से अरेंज करें, देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर इनको ऐसे अरेंज कर लो आप, तो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वर्ग समतलीय, शाबाश। यहां पे बंद कोण कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है यहां पर। क्या 120 डिग्री 90 डिग्री के बीच में ऐसा कोई स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, संरचना बना सकते हैं जहां पे बंद कोण थोड़ा सा बढ़ जाए और प्रतिकर्षण क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे, प्रतिकर्षण सबसे न्यूनतम हो। तो हाँ, एक है सर, कौन सा है कि आप इनको क्या करो, चतुष्फलकीय बना दो। चतुष्फलकीय मतलब कि कार्बन के 2 बंद तो क्या करें हम लोग, एक ही समतल में डाल दें, एक समतल से बाहर, समतल से बाहर मतलब मेरी तरफ, जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है उसको, उसकी तरफ। और एक को कहां घुसा दें हम लोग, समतल के अंदर। एक को कहां घुसा दें, इस तरीके से समतल के अंदर। तो यहां पर जो बंद कोण का जो मान रहेगा वो रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट, या फिर इसको बहुत सी बुक्स में 109.5 डिग्री भी बोला गया है। 109.5 डिग्री भी बोला गया है। ठीक है, तो ये जो संरचना बनेगी यहां पर, ये बन जाएगी चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना। और चतुष्फलकीय संरचना में यहां पर जो चारों बंद बन रहे हैं आपके, चारों बंद, ये sp3 और हाइड्रोजन आएगा sp3s से सिग्मा बंद बन रहे हैं। चारों सिग्मा बंद कैसे बन रहे हैं, sp3s के अतिव्यापन से। ठीक है, तो इसका मतलब चारों सिग्मा बंद जो बनेंगे एक जैसे बनेंगे, बंद लंबाई एक जैसी, बंद ऊर्जा एक जैसी। ठीक है, तो ये sp3 संकरण था। sp3 संकरण में चतुष्फलकीय संरचना बनेगी, और वो डिपेंड करती है आगे चतुष्फल, जरूरी नहीं है sp3 में चतुष्फलकीय ही बनेगी, चतुष्फलकीय बनेगी, चतुष्फलकीय ही बनेगी, नहीं ऐसा नहीं, और भी बन सकती है sp3 में। ठीक है, देखेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है, आगे चलते हैं, मजा आएगा आपको संकरण में। तो आज के लिए बेटा इतना ही। 3 जो संकरण के प्रकार बचे वो कल हम लोग करेंगे कंटिन्यू, क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।